हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था हाथ में दिखाई देने वाला तिल का चिन्ह जो हाथ में अलग अलग हिस्सों पर होने पर अलग अलग प्रभाव देता है और उसके व्यक्ति के जीवन पर क्या क्या प्रभाव देते हैं इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ध्वजा। हमारे हाथ में एक बहुत शुभ चिन्ह दिखाई पड़ता है जिसे ध्वजा के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये जो आज की पुस्तकें हैं इनके अंदर इस ध्वजा चिन्ह का बहुत अधिक वर्णन देखने को नहीं मिलता। ये बहुत कम प्रचलित चिन्ह के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन प्राचीन हिंदू ग्रंथों में, प्राचीन जो समुद्रिक शास्त्र के ग्रंथ हैं जिनके बारे में समुद्रिक शास्त्र के बारे में जिनके जो कंप्लीट रूप से बताया गया है, उसके अंदर ध्वजा चिन्ह का जिक्र बहुत अच्छे से किया गया है। ध्वजा चिन्ह के बारे में उसके बारे में बताया गया है। अब ध्वजा चिन्ह हाथ में दिखाई किस प्रकार से देता है इसे मैं आपको बताता हूं। हाथ में ध्वजा चिन्ह आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। हाथ में इस प्रकार से आपको ध्वजा चिन्ह बनता हुआ दिखाई देगा। एक बात को ध्यान से नोट करें, यदि यह चिन्ह किसी प्रकार से टूटा फूटा है या फिर यह पूर्ण रूप से जो ऊपर वाली ये जो इधर वाला जो ये साइन है ये इससे मिला नहीं है, तो ये पूर्ण रूप से बना हुआ ध्वजा का चिन्ह नहीं माना जाता। ध्वजा का चिन्ह जब भी माना जाएगा जब ये पूर्ण रूप से बना हो, किसी प्रकार की त्रुटि आपको इसके अंदर दिखाई ना दे रही हो, किसी प्रकार की टूट फूट इसके अंदर आपको दिखाई ना दे। अब ध्वजा चिन्ह को आप किसी भी नाम से कह सकते हैं, इसे फ्लैग कहें, इसे पताका कहें, इसे झंडा कहें, इसे किसी भी नाम से कहें, परंतु इसके फल सेम रहेंगे। ये बहुत शुभकारी होता है। हाथ में इसका दिखाई देना बहुत शुभ माना जाता है। हाथ में यह अलग अलग स्थानों पर दिखाई पड़ता है परंतु इसके फल एक तरह से सेम होते हैं। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के फल करेगा, परंतु ये चिन्ह प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला माना जाता है। जिसके हाथ में आपको ध्वजा का चिन्ह दिखाई दे, ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा बहुत अधिक होती है। ऐसे लोगों को जानने वाले लोग बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि ध्वजा से जब हम देखते हैं, ध्वजा एक साइन के रूप में काम करता है। जब भी हम देखते हैं तो एक फ्लैग, जब कोई सेना जाती है तो उसका ध्वजा अलग होता है। अलग अलग संस्थाएं अपना अपना ध्वजा अलग रखती हैं, जैसे अब अलग अलग कंट्रियां अपना अपना ध्वजा अलग रखती हैं, तो उसका प्रतिष्ठा एक मान सम्मान के रूप में हम ध्वजा को देखते हैं। ये ध्वजा का होना एक तरह से सम्माननीय रूप माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में ध्वजा हो वैसा व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित होता है। तो जब यह चिन्ह हम ध्वजा की बात कर रहे हैं तो वीडियो की शुरुआत में हम सूर्य पर्वत से करते हैं। यदि आपको सूर्य पर्वत पर ध्वजा का चिन्ह दिखाई दे, आपको बहुत प्रतिष्ठित लोगों के हाथ में, जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, जिनको लोग बहुत दूर दूर तक जानते हैं, उनके हाथ में आपको सूर्य पर्वत पर ध्वजा का चिन्ह दिखाई पड़ेगा। सूर्य पर्वत पर ध्वजा चिन्ह होने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को जो जानने वाले लोग हैं, ऐसे व्यक्ति को जो चाहने वाले लोग हैं, वो बहुत दूर दूर तक हैं। उनको अपने स्थान को छोड़कर यदि वह देखें तो उनको पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक लोग जानने वाले होते हैं। इस तरह की इनके अंदर काबिलियत होती है। ऐसे लोग निपुण कलाकार होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर कला की बहुत अच्छी समझ आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छे समझदार कलाकार ऐसे लोग मिलेंगे और कला में इन्हें पूर्ण रूप से निपुण होंगे। उस कला को पूर्ण रूप से जानने वाले होंगे और उसको पहचानने वाले होंगे। इसी कारण से उन लोगों की ख्याति, उन लोगों की जो प्रतिष्ठा है वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई आपको मिलेगी। यहां पर यदि आपको ध्वजा चिन्ह दिखाई दे, अब यहां पर ये दो रूप से दिखाई दे सकता है। ये तो सूर्य रेखा के ऊपर बना हुआ दिखाई दे रहा है, यह सूर्य रेखा के ऊपर बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां पर कुछ इस प्रकार से, यहां पर सिर्फ सूर्य रेखा हो और एक साइड में आपको सूर्य पर्वत पर ही ध्वजा का चिन्ह भी दिखाई दे। यहां पर सूर्य रेखा भी है और यहां पर ध्वजा का चिन्ह भी है, तो ये विशेष शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा होने पर व्यक्ति के हाथ में पहले से ही सूर्य रेखा है जो बहुत शुभकारी मानी जाती है और साथ में इस पर एक फ्लैग यानी कि झंडे का जो चिन्ह है, जो ध्वजा का चिन्ह है, वो उभर कर आया है। तो ये होना निश्चित रूप से बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे लोगों की मान प्रतिष्ठा बहुत अधिक होती है। यहाँ ये लोग
जहां पर भी जाते हैं लोग इनका सम्मान करते हैं, इनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लोग इनको चाहने वाले होते हैं। तो ये यहां पर होना बहुत अच्छा होता है। यदि ऐसा व्यक्ति कलाकार हो तो ऐसे व्यक्ति कला के द्वारा धन एकत्रित करते हैं, धन कमाते हैं और साथ में मान प्रतिष्ठा कमाते हैं। इन लोगों को इंटरनेशनल लेवल तक जानने वाले लोग आपको देखने को मिलेंगे, बहुत प्रसिद्धि पाने वाले ऐसे लोग आपको ऐसी ऐसी पोस्टों पर भी मिलेंगे जो बहुत अच्छी पोस्ट होती हैं, जैसे कि आपने देश को कहीं पर रिप्रेजेंट करना है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऐसे लोग खुद अपने देश को अपने रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों के सामने बताते हैं हमारे देश में क्या कुछ है, या फिर अपने देश की जब कहीं पर भी कोई बात आए और उसके लिए उन्हें आगे जाना हो, संबोधन देना हो, या किसी को किसी बात के बारे में कंसल्ट करना हो, पूछना हो, किसी को बताना हो, किसी भी प्रकार की कोई बात इंटरनेशनल लेवल पर करनी हो, तो ऐसे लोग उसमें आगे आते हैं और उन लोगों की अच्छी रेपुटेशन होने के कारण वो बड़ी से बड़ी मुसीबतों को धीरे धीरे करके सुलझा लेते हैं। तो ऐसा होना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों की प्रतिष्ठाएं बहुत कमाल की आपको देखने को मिलेगी। अब दूसरा जो यहां पर दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा ये गुरु पर्वत के ऊपर, गुरु पर्वत पर झंडे का चिन्ह यानी ध्वजा का जो चिन्ह है ये दिखाई देना शुभ माना जाता है। ऐसा होने पर व्यक्ति बहुत अच्छा मठाधीश होता है, ऐसे व्यक्ति धर्म का ज्ञाता होता है, ऐसे व्यक्ति धर्म के जो अनुयायी होते हैं एक तरह से, जिससे जैसे किसी भी प्रकार का कोई धर्म है, कोई हिंदू धर्म का है, कोई सिख धर्म का है, उसके अंदर कुछ रेपुटेड पीपल होते हैं जो बहुत उनको लोग जानते हैं, उनको फॉलो करते हैं और वो अपने धर्म के बारे में अन्य लोगों को ज्ञान देते हैं, उनको समझाते हैं कि अपना हिंदू धर्म है तो इसमें किस प्रकार से क्या क्या धर्म के पालन हमें करना चाहिए, क्या क्या नियम है इस धर्म में रहने के लिए, वो नियम को बताने वाले ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोग भगवानों के प्रति लोगों में प्रेरणा पैदा करने वाले, गरीबों के प्रति, दूसरों के प्रति समझाने वाले, दूसरों की सहायता करने के लिए प्रेरित करने वाले लोग, ऐसे लोगों के हाथ में आपको इस प्रकार से ध्वजा चिन्ह दिखाई देगा। ये किसी भी प्रकार के मठाधीश हो सकते हैं, बहुत बड़े कथावाचक हो सकते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता, बहुत अधिक ज्ञान रखने वाले, बहुत अधिक ज्ञानी पुरुषों के हाथ में आपको इस प्रकार से ध्वजा का चिन्ह दिखाई देगा। और दूसरा ये चिन्ह दिखाई देगा जब किसी व्यक्ति को अपने पीछे से ही अपनी गद्दी मिली है, यानी कि उसे वो मान प्रतिष्ठा, वो सम्मान पीछे से ही मिला। जैसे एक गुरु के होते हुए अपने शिष्य को, जब उन गुरु ने उस स्थान को छोड़ा, वो स्वर्ग को चले गए या फिर किसी भी अन्य कारण से उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया है और अपने शिष्य को दे दिया है वसीयत के रूप में, जैसे कि पीढ़ियों से चलता हुआ आता है, इसी प्रकार से एक संत ने अपने शिष्य को सब कुछ, वो गद्दी दी है, वो सम्मान दिया है, वो पावर दी है, उस गद्दी की जितनी भी पावर है, तो वो जो पुश्तैनी एक तरह से हम कहें, जैसे एक पिता को अपने पिता के द्वारा अपने पुत्र को दिए जाने वाला जो भी कार्य है, जो अपना खुद का कार्य, घर का कार्यभार है, वो सब दिए जाने वाला, ऐसा कुछ इन लोगों के साथ होता है। तो ऐसे लोग, जैसे कोई एमएलए है, उसने अपनी गद्दी को छोड़कर अपने बेटे को बिठा दिया है और अब वो उस सीट से ही एमएलए का इलेक्शन लड़ने के बाद एमएलए बना है। कुछ इस प्रकार के लोग यहां पर दिखाई देते हैं, जिसके गुरु पर्वत पर आपको ध्वजा का चिन्ह दिखाई दे, यानी कि पीछे से चलती आई हुई जो प्रतिष्ठा है, मान प्रतिष्ठा, उसको बरकरार रखने का, उसको बनाए रखने का काम इन लोगों को मिलता है और वो इस काम को अच्छे से करते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे राजनीति के ज्ञाता भी होते हैं, इन लोगों को बहुत कमाल का राजनीतिक ज्ञान भी होता है। अब यदि आपको चंद्रमा पर्वत पर दिखाई दे, चंद्रमा पर्वत पर ध्वजा चिन्ह दिखाई देना व्यक्ति की मानसिक स्थिति को दिखा रहा है। ऐसा व्यक्ति यदि लेखक है तो ऐसा व्यक्ति बहुत कमाल की कविताएं लिख सकता है, बहुत कमाल के काव्य पाठ लिख सकता है, बहुत कमाल की कहानियां ऐसा व्यक्ति लिख सकता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर वो बौद्धिक क्षमताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को भविष्य का पूर्व अनुमान लगाने की क्षमताएं भी इस व्यक्ति के अंदर हैं। भविष्य में पूर्व अनुमान लगाने के बारे में जो इंट्यूशन लाइन है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आप उसको और अधिक जानना चाहते हैं तो मैं आई बटन में उसका लिंक छोड़ देता हूं, आप आई बटन पर जाएं और उस वीडियो को पूर्ण रूप से देख लें। तो ये कलाएं भी इन लोगों के अंदर होती है, ये नॉलेज इन लोगों के अंदर होती है, जिनके हाथ में आपको चंद्रमा पर्वत पर ध्वजा का चिन्ह दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति प्रकृति प्रेमी भी बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। अब यदि है शुक्र पर्वत पर ध्वजा का चिन्ह आपको दिखाई पड़ रहा है, शुक्र पर्वत पर होने पर ऐसे व्यक्ति को अपने से विपरीत लिंग के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। यानी कि यदि है स्त्री के हाथ में आपको ध्वजा का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो पुरुष के द्वारा, यदि पुरुष के हाथ में आपको दिखाई दे रहा है तो स्त्री के द्वारा ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। ऐसे व्यक्ति की
फैन फ्लोइंग बहुत अधिक है, ऐसे लोगों को बहुत अधिक फॉलो करने वाले लोग हैं, खास करके विपरीत लिंग वाले, ऐसे लोगों को बहुत लोग फॉलो करते हैं। ऐसे लोग यदि एक्टर हों तो बहुत कमाल के होते हैं। और यदि ऐसे व्यक्ति किसी भी नृत्य कला, संगीत या फिर बुद्ध पर्वत को भी आप देख लें, बुद्ध पर्वत भी बहुत अच्छा हो तो संगीत में भी, और यदि यह एक्टर हो तो बहुत प्रसिद्धि पाते हैं, जिसे कहते हैं कि झंडे गाड़ दिए हैं। इस प्रकार का कार्य ये लोग करने की क्षमताएं रखते हैं। यदि ये बहुत अच्छे एक्टर हों, बहुत अच्छे संगीतकार हों, किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य से जुड़े हैं जो टीवी पर प्रस्तुत होते हैं, किसी का मनोरंजन करने के लिए कार्य आते हैं, शुक्र से जुड़े हुए किसी भी अन्य कार्य, शुक्र से जुड़े हुए अन्य कार्यों के बारे में मैंने आपको बहुत पहले ही बताया है, तो उन सभी कार्यों में यदि ऐसा व्यक्ति हो तो बहुत कमाल की प्रगति करता है, बहुत कमाल का तेज कमाता है, ऐसा व्यक्ति बहुत धन कमाता है और फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ता है। तो ये सब इस ध्वजा के होने से होता है। अब यदि ये ध्वजा का जो चिन्ह है आपको मंगल पर्वत पर दिखाई दे तो यहां पर दिखाई देना भी ये शुभ माना जाता है। यदि मंगल पर्वत के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है तो विशेष शुभ है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति की जो रणनीतिक सोच है वो बहुत अच्छी है। यदि उसका चंद्रमा पर्वत बहुत अच्छा आपको दिखाई दे रहा है और मंगल पर्वत पर आपको ध्वजा दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति डिफेंस के अंदर जब कोई काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। ऐसे व्यक्ति मुश्किल समय में अच्छे फैसलों के द्वारा बुरी घड़ी को जो आने वाली है या बुरी घड़ी जो चल रही है उसको टाल सकते हैं। उनके इतने अच्छे निर्णय क्षमता होती है, इन लोगों के अंदर पावर होती है आगे चलने की, इनके अंदर पावर होती है मैनेजमेंट करने की, इन लोगों के अंदर पावर होती है सबका नेतृत्व करने की। इन लोगों को सही मोटिवेशन देकर, सही गाइडलाइन देकर आगे ले जा सकते हैं। तो ये कुछ इन लोगों के अंदर आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार से यदि आपको अंगूठे के द्वितीय परम में आपको ध्वजा का चिन्ह दिखाई दे तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर भी आत्मविश्वास बहुत अधिक होता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर आत्मविश्वास बहुत अधिक होता है। ऐसे व्यक्ति जल्दी से हार नहीं मानते, बहुत जल्दी किसी बात से घबराते नहीं हैं, अपने पूर्ण विश्वास के द्वारा ये लोग कार्य करते हैं। शुक्र पर कहीं पर भी, शुक्र पर्वत पर, गुरु पर्वत पर, शनि पर्वत पर यदि दिखाई दे तो धन कमाता है, ऐसा व्यक्ति धन के द्वारा बहुत अधिक प्रतिष्ठित होता है। तो ध्वजा का चिन्ह हाथ में होना बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि ये बहुत रेयर लोगों के हाथ में आपको देखने को मिलेगा जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को पर्सनली जानते हैं जो बहुत अधिक प्रतिष्ठित हैं, तो कभी उसका हाथ देखना, आप उनके हाथ में आपको इस प्रकार के चिन्ह दिखाई दे सकता है, या फिर कुछ ऐसे चिन्ह जो अन्य व्यक्तियों के हाथ में नहीं दिखाई पड़ते। बहुत से चिन्हों के बारे में हमने बात की है, बहुत से चिन्हों के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो कुछ ऐसे चिन्ह जो आम व्यक्तियों के हाथ में दिखाई नहीं देते, कुछ इसी प्रकार का ये ध्वजा का चिन्ह भी हम कहेंगे। ध्वजा का चिन्ह जब भी हाथ में आएगा, ये ऐसा नहीं है कि ये बचपन से होता है, ये जो जितने भी चिन्हों के बारे में हम बात करते हैं ये कोई फिक्स नहीं है कि ये बचपन से व्यक्ति के हाथ में होंगे या फिर किसी खास उम्र में आकर बनेंगे उसके बाद चले जाएंगे, नहीं, ये किसी भी समय पर आ सकते हैं। ये व्यक्ति के कार्य पर निश्चित होता है, और जिस समय में ये हाथ में आते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उसका फर्क महसूस करेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में उसके बहुत अधिक फर्क महसूस होंगे। तो ये जो चिन्ह है ये बहुत शुभ चिन्ह माना जाता है। ध्वजा का चिन्ह अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से फर्क देता है। अब ये भी बात आप समझ लें कि केवल ध्वजा का चिन्ह होने से, यदि आपको यहां पर ध्वजा का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो क्या होगा? क्या व्यक्ति सच में इतना बुद्धिमान है? चंद्रमा पर्वत पर आपको ध्वजा का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो क्या उसके अंदर सच में इतनी सोचने की, समझने की शक्ति है कि वह कविताएं लिख के, वो कहानियां लिख के? नहीं। यदि चंद्रमा पर्वत की स्थिति बहुत बुरी है तो ये इस प्रकार के फल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ज्यादातर लोग यहीं पर मार खाते हैं, यहीं पर गलती करते हैं कि एक शुभ चिन्ह देखते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं। पहले आप पर्वत की स्थिति को देखें। बहुत से लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि मेरे हाथ में ये चिन्ह दिखाई दे रहा है तो इसका क्या फल होगा। अगर मैं उन व्यक्तियों को फल बता दूं तो वो कहेंगे कि आपने तो गलत बताया, ऐसा मेरे जीवन में नहीं हो रहा। परंतु वो लोग नहीं समझ पा रहे कि उनको पहले अपने पर्वत की स्थिति और उससे संबंधित अन्य पर्वतों की स्थिति, हाथ की पूरी बनावट को समझ लेने के बाद ही फल कथन किया जा सकता है। ऐसे फल कथन करने से आप गलत साबित होंगे। तो पहले पर्वत की स्थिति को देखें, उसके बाद उस पर चिन्ह अंकित है उसको देखें, और जो चिन्ह अंकित है उसकी बनावट को देखें, तभी उसके बारे में आप फल करें तो आप निश्चित रूप से अच्छा फल कर पाएंगे। तो मैंने आज आपको बताया ध्वजा चिन्ह के बारे में। आगे मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कुछ अन्य टॉपिकों के साथ। आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।